हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी ये मॉर्निंग के 7:50 का टाइम है। मैं शिवा को रेडी करके 7:50 तक 7:55 तक नीचे लेकर आ जाती हूँ। फिर इसके फादर इसे ड्रॉप करने जाते हैं एज यूजुअल। और उसके बाद मेरे काम शुरू होते हैं। अभी मैं बना रही हूँ कोफ्ते, आई गेस। हाँ, हाँ, दलिया बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ। एक्चुअली बाद में रिकॉर्ड करते ना तो एग्जैक्ट कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। और इसके बाद सैंडविच, एक ही सैंडविच बनाऊंगी जिसमें आधी आधी मैं, आधी आधी हस्बैंड खा लेंगे। और दलिया, आधी आधी कटोरी चाय। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। उसके बाद लंच में सब्ज़ी, रोटी, सैलेड, कर्ड, ये। और अभी कुछ रसे वाली सब्ज़ी बनती है तो पुलाव भी बनाती हूँ। तो इतना कुछ करने के बाद मैं सीधे जाती हूँ कपड़े आयरन करने हस्बैंड के, वो करती हूँ और सारा टिफ़िन लंच ये सब पैक वैक कर देती हूँ। देन उसके बाद अपनी पढ़ाई का मैं फर्स्ट स्लॉट 9:40 से स्टार्ट करती हूँ और 10:40 तक एनी हाउ वाइंड अप कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे शिवा को स्कूल भी लेने जाना होता है। अभी 10 बज गए, थोड़ा काम ज़्यादा था तो अभी 10:05, हाँ 10 बजे मैं जितना मैंने पढ़ा था अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉमर्स का, तो वही मैं मार्क करके रिवीजन कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग के टाइम मैं अपने सब्जेक्ट का ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे यूपी पीजीटी और वो एनटी एंड जेआरएफ का एग्जामिनेशन भी जून में देना है। देन उसके बाद नाइट का ही टाइम होता है मेरा केवीएस को डेडिकेटेड। आज एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है। कल रात को ही मैंने, मतलब इतना कुछ सर्च करने डिसाइड करने के बाद मैंने डिसाइड किया, सोचने समझने के बाद, कि मैं पीआरटी का बैच लूँगी, केवीएस पीआरटी का। तो वो मैंने सचिन सर का केवीएस पीआरटी का बैच कल रात में ही परचेज़ कर लिया है। और बैच लेने के फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। बैच लेने का फ़ायदा ये है कि उसमें उसके डेमो देखे थे हमने। तो सचिन सर, आप सभी को पता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो इंग्लिश की मैम है निधि मैम, वो भी इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ईवीएस के जो टीचर हैं वो भी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। और हिस्ट्री के भी हैं उसमें, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। रही बात किसकी, मैथ्स की, तो मैथ्स वाले टीचर भी पढ़ाते हैं। बस वही है, समझने की बात, वो भी अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा ओवरऑल लगा कि हाँ, सबका अच्छा है। दूसरी बात ये भी है कि वो इंटरव्यू, उसमें जो इंटरव्यू के डेमोज होते हैं ना, 7 8 10 ऑनलाइन इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, उसी में वो बैच इंक्लूडेड है, तो इसलिए भी मैंने लिया है। और ये भी, जैसे निधि मैम है, ये भी बताएंगी, जैसे हमारा इंटरव्यू जो होगा उसमें 15 नंबर का, सॉरी 60 नंबर का होगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस डेमो टीचिंग है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए भी वो बताएंगी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने देखी थी कल क्लास में, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सब कुछ मतलब वो बताया है। प्लस डेमो भी करके दिखा रहे हैं इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ, इन्हीं चार के। तो इसलिए। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट की बात है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी वहाँ प्रोवाइड होंगे, इसलिए भी लिया है। पीवाईक्यू भी वहाँ मिलेंगे, इसलिए भी लिया है। यही सब कुछ रीजंस थे जिसलिए मैंने परचेज़ किया है ना। अभी मैं शिवा को पढ़ा रही थी, तो अब देख रहे होंगे आज ये पढ़ लिया, कल इसके एग्ज़ाम चले तो इसको थोड़ा सा, मतलब इसको भी देखना पड़ता है। तो बैच के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अभी ये नाइट का खाना बना रही हूँ। उसके बाद कल मुझे सोते सोते 3:30 बज गया था। और कल मैंने पहली क्लास ली थी सीडीपी की, सर की, सचिन सर की। तो ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में सर ने बताया था। ठीक है, और वही क्लास कंप्लीट की थी, 1 सवा घंटे की थी। उसके बाद मैंने जितने भी ऑनलाइन डेमो वाले होते हैं ना, 7 8 थे, वो सारे ही मैंने देख डाले, थोड़ा 2x की स्पीड कर करके। ठीक है, और क्या देखा था मैंने, ईवीएस के मैंने खुद के कुछ नोट्स बना रखे हैं, वो रिवाइज किया। उसमें जैसे मैंने पढ़ा था शेल्टर, आवास और वाटर के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में ये पढ़ा था। और इतना कुछ मैंने इसमें कंप्लीट करा। और अपना सब्जेक्ट का एक चीज़, हाँ, ये मेरे ईवीएस के नोट्स हैं, वो मैं रिवाइज कर रही हूँ। नहीं, ये सचिन सर का जो मैंने क्लास ली है ना, वो रिवाइज कर रही हूँ। और उसके बाद ईवीएस के नोट्स रिवाइज करूँगी। और मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम से करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। ये नाइट का टाइम हो रहा है 2:15 के करीब, मतलब 11:15 के करीब मैं बैठ गई थी। और
नाइट का ही टाइम हो रहा है मुझे, हालांकि टायर्डनेस बहुत हो जाती है, बट स्टिल फिर कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ऐसे ही मैं करती रहती हूँ कि अभी टाइम नहीं मिला, दोपहर में मिला, रात को मिला, टाइम कभी भी नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है, पता है। टाइम निकालना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, और स्पेशली जब आप हाउस मेकर हैं, मदर हैं, आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, ठीक है, और ऐसा आपको कोई सपोर्टिंग, मतलब ऐसे नहीं कहता है कि हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं पढ़ लो। अब सिचुएशन पता है, मैं अपनी सिचुएशन अगर बताऊं, हालांकि सबकी, हम जितने भी होम मेकर्स मदर्स हैं सबकी सेम ही होती है, बट किसी की कम किसी की ज़्यादा। अभी जब मैं 11:30 बजे 11 बजे भी बैठती हूँ ना, खिला विला के सब प्रॉपर मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ स्कूल से आने के बाद, तो वो ना सोना नहीं चाहता है मेरा बच्चा। तो मैं उसको बहुत मतलब थोड़ी देर बैठेगा तब जाके वो 12 सवा 12 बजे जाएगा। मैं थोड़ा होमवर्क देती हूँ, कहता है चलो मैं पढ़ ही लूँगा, मतलब वो जाना नहीं चाहता है, बिल्कुल चिपकू है। तो क्या कर सकते हैं, बट उनका भी बचपना है। और आर्ग्यूमेंट में वो ये कहते हैं बच्चे, मतलब मेरा शिवांश यही कहता है आर्ग्यूमेंट में, जब मैं स्कूल जाता हूँ तब आप पढ़ लिया करो ना, तब क्या करते हो। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि स्कूल जाते हो। फिर पापा जाते हैं 9:40 पे, देन 10:40 तक, तब 1 घंटा से कम भी मिलता है, कम ही मिलता है मुझे, जब मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मतलब किचन क्लीनिंग बर्तन ये सब पड़ा रहता है तब। अब वो उतना बच्चा है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मतलब बच्चे हमने पढ़ा है ना, सब ईगो सेंट्रिक होते हैं इस उम्र में, तो उनके दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, वो सोचते जैसा मैं सोचूं वैसा सब सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी तो मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ। और एक और क्वेश्चन आया था, एक और डाउट आया था आप सभी का कि इंग्लिश, किसी ने पूछा था इंग्लिश लूसेंट से कवर कर लूँ क्या। तो देखिए लूसेंट मैंने बुक देखी नहीं है, बट इंग्लिश में जो चैप्टर है, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोकैब, है ना, ये सब आप कहीं से भी कंप्लीट कर लें। मेरे पास जो बेस्ट बुक थी वो मैंने आपको दिखाई, आप किसी भी बुक से कहीं से भी कंप्लीट कर लें। बात ये है, मेन पॉइंट इज़ कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और किसी ने कुछ और भी पूछा था, आपके एक तो नंबर ऑफ़ कमेंट्स हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैं सबके रिप्लाई मैक्सिमम कर देती हूँ। एक आधा अगर रहता है 100 में, एक आधा रहता है तो रहता है, वरना मैं रिप्लाई कर देती हूँ। देन कुछ और था, केवीएस के फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत आ रहे हैं कि फॉर्म नहीं आया अभी से क्यों पढ़ना, और इस तरीके की चीज़ें बहुत आ रहे हैं, और ऐसे मतलब कमेंट्स का मैं रिप्लाई ही नहीं करती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ मैं, फॉर्म नहीं आए, अभी कहाँ फॉर्म आए हैं, कौन सी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, इस तरीके के कमेंट आ जाते हैं। तो मुझे लगता है यार क्या, अब बताइए फॉर्म आ जाएगा और तो क्या एकदम से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। कंपटीशन इस लेवल का, 180 में 140 प्लस करेंगे ना तभी जाके कुछ पॉसिबल है, 140 प्लस करेंगे तभी जाके कुछ पॉसिबल है, ठीक है। प्लस इंटरव्यू भी देना होगा, तो एकदम से कैसे प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं कर रही हूँ, मैं बार बार इस चीज़ का रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। किसी ने पूछा आपके नोट्स सफिशिएंट हैं क्या। तो देखिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, ये नोट्स जो भी हैं मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा बहुत मैंने प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, बट ये बिल्कुल भी नहीं, आप अपने एफर्ट्स लगाइए, आप अपनी बुद्धि लगाइए। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। मैं अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, बाकी डिसाइड आपको करना है, आपकी आपके फ्यूचर की बात है, तो आपको पढ़ना है किस लेवल तक आपको समझना है, ठीक है। और यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा जहाँ से जो पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। और मतलब मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मेरे नॉलेज में, जहाँ से मैं कलेक्ट, मैं ये कैसे बता सकती हूँ, हाउ आई डिसाइड कि इतना पढ़ लेंगे हो जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है ना। पढ़ना तो मतलब अथाह है, सागर है भाई, कितना पढ़ो उतना पढ़ते रहो, ठीक है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स दे दिए होंगे। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फॉर्म का नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, ठीक है। और PYQs और जितना भी मेरे से हो सकता है वो मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, आज का व्लॉग, कल के व्लॉग में मिलते हैं। सो बाय एवरीवन।